हेलो बच्चों, आज से हम जो PYQs हैं जो JEE मेंस पेपर हुआ है 2024 का, उसमें जो मैथ्स का सेक्शन है तो उसके हम टॉपिक वाइज सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन। चलिए, तो बच्चों स्ट्रेट लाइन में हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये जो पूरी सीरीज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको ये आइडिया मिलेगा कि एक टॉपिक से कितना वेटेज आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। पहला आइडिया। सेकंड, आपको जितने भी सारे कंसेप्ट हैं, आई थिंक मान लिया 10 क्वेश्चंस आए तो 10 क्वेश्चंस में मान लिया 9 to 10 कंसेप्ट ही लगे, तो कहीं ना कहीं आपका एक रिवीजन भी हो रहा है अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड और इस पूरी सीरीज को आप एंजॉय कीजिए। चलिए, मेरा नाम है गौरव और मैं आपके साथ शॉर्ट्स और वीडियो में जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ऐसे शॉर्ट्स में डालता हूँ, उनको भी आप देखिए। और ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये हम 10 to 15 डेज में सारे जो वीडियोज हैं हम अपलोड कर देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द प्रोपोर्शनल द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y = 20 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए, अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन है 4x + 5y = 20, जब इसमें आप x को रखते हैं 0 तो y की वैल्यू आती है 4। सो इसका मतलब है कि यहां पर ही कट करेगा एक पॉइंट पर a, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 4। जब आप y को रखते हैं 0 तो x की वैल्यू आती है 5। तो यहां से जो b की वैल्यू है वो है 5, 0। तो यहां से अब हम क्या करने वाले हैं कि इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेट्स सपोज कि ये पॉइंट b है। ठीक है, अब वो कहता है कि द लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से दो लाइन पास हो रही हैं और इस लाइन को ट्राइसेक्ट करती हैं। इसका मतलब ये ओरिजिन है और ओरिजिन से एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली, एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, और ये जिन पॉइंट पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट को आप C मान सकते हैं, इस पॉइंट को आप D मान सकते हैं, और ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि इनके बीच में ये जो एंगल है थीटा, इसका tan पूछा है आपसे, tan थीटा पूछा है। तो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा m1, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा m2। सीधी सी बात है। सबसे पहले आपको C कोऑर्डिनेट चाहिए। देखिए, आपके पास ये फॉर्मूला है और सब इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर A मान लिया x1 y1 है और B x2 y2 है, तो बच्चों एक पॉइंट बीच में है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है और जो उसको m/n में डिवाइड कर रहा है। तो x और y की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, कितनी होती है? तो x की जो वैल्यू होती है बच्चों mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और इसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? तो ये इस टाइप से आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगा के आपको C और D कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैं फटाफट निकाल देता हूं। तो बच्चों जो C कोऑर्डिनेट आने वाला है तो कितना है? ये 1 पोर्शन है, ये भी 1 पोर्शन है, ये भी 1 पोर्शन है। C के लेफ्ट में 1 है और राइट में 2 पोर्शन है। तो 1 × 5 एंड 0, तो 5/3। तो ये 5/3 मिलेगा। और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? 1 × 0, 0 एंड 2 × 4 8, तो ये 8/3 मिलेगा। बच्चों इस तरीके से आपको D मिल जाएगा। D के लेफ्ट में 2 पार्ट है और राइट में 1 पार्ट है। 2 × 5 10 और 10 + 0 दैट इज ये 10/3 मिलेगा, और यहाँ से 2 × 0, 0 एंड 1 × 4 दैट इज 4/3 मिलेगा। तो बच्चों आपको इस तरीके से C और D पॉइंट मिल गए। अब आपको स्लोप निकालना है, ठीक है ना? अब आपको बच्चों स्लोप निकालना है, तो आप स्लोप निकाल लीजिए, m1 निकाल लीजिए। तो m1 कितना आने वाला है बच्चों? m1 का मतलब है y2 - y1 x2 - x1, ये ओरिजिन है। तो यहां से 4/3 - 0 दैट इज 4/3 - 0 और 10/3 - 0 दैट इज 10/3। तो यहां से ये 2/5 आ जाएगा। व्हाट अबाउट m2? m2 वैल्यू इज, तो m2 के लिए बच्चों क्या करने वाले हो आप? 8/3 0, तो ये हो गया 8/3 और डिवाइड बाय 5/3 दैट इज 5/3। तो यहां से वैल्यू मिली बच्चों को 8/5 मिली। अब आपको m1 मिल चुका है, m2 मिल चुका है, आपको सिर्फ और सिर्फ अब लगाना है फॉर्मूला। तो बच्चों tan थीटा कितना होगा? व्हाट इज tan थीटा? सो tan थीटा विल बी m1 - m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तो यहां पर आप वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो ओके, व्हाट इज m1? m1 इज 2/5
that is 2 by 5 minus here is 8 by 5, 8 by 5 divide by 1 plus 2 by 5 and 8 by 5. So here is tan theta. So 2 minus 8 और ये 5, here is 25. So 25 plus 16 divide by 25. So minus 6 by 5 and 25 by 41. So 5 से 5 cancel out. So here will be minus 30 by 41. Minus 30 by 41. We can. So यहाँ पर हम मॉड यूज कर लेंगे, मॉड। तो बच्चों जब आप मॉड यूज करेंगे तो आप नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, सो आंसर विल बी 30 by 41 विल बी द आंसर। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया ये प्रॉब्लम। 30 by 41 विल बी द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए 27 जनवरी और शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों लेट आर बी द इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइंस 3x माइनस वाई प्लस 1 एंड x प्लस 2y माइनस 5। आप मेरी बात ध्यान सुनना। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो लाइनें हैं और दो लाइनों को जब हम ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में एक पार्ट आता है, इंटीरियर पार्ट, उनके बीच का पार्ट। तो उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है a² और a+1। वो कहता है कि अगर ये पॉइंट इनके बीच में है तो a की रेंज क्या होगी, a कहां से कहां तक होना चाहिए। तो इसके लिए जो कंसेप्ट है पहले आप वो देख लीजिए। कंसेप्ट क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन के लिए जो कंसेप्ट यूज होगा वो कंसेप्ट आप पहले देख लीजिए। सब बच्चे इस बात को सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे कि अगर मान लिया ये कोई लाइन है L1 और ये कोई लाइन है L2, ओके, L1 एंड L2, अगर कोई पॉइंट इनके बीच में लाई कर रहा है, यहां पर लाई कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा भी देखेंगे। पहले हम एक लाइन की बात करते हैं। देखो अगर मान लिया हमारे पास बच्चों ये L1 एक लाइन है और यहां पर एक पॉइंट है P और यहां पर एक पॉइंट है Q, तो दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड में है। अगर पॉइंट लाइन के सेम साइड में है तो आप इस पॉइंट को इस लाइन पे अप्लाई कीजिए, L1 एट P इंटू L1 एट Q। पॉइंट को लाइन पे अप्लाई कीजिए, जो आपका साइन आएगा ना वो सेम आना चाहिए। अगर पॉइंट लाइन के सेम साइड में है तो वो पॉइंट को लाइन पे अप्लाई करने के बाद या तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। तो जो भी मिलेगा, अगर नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये कंसेप्ट है। और अगर मान लिया पॉइंट, एक पॉइंट इधर है P और एक पॉइंट इधर है Q L1 लाइन पर, तो इस पर आप पॉइंट अप्लाई करोगे L1 एट P इंटू L2 एट Q, तो बच्चों ये क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। क्यों आएगा लेस देन 0? क्योंकि पॉइंट अपोजिट साइड में लाई करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो लाइन है वो है 3x माइनस वाई प्लस 1, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड हियर इज x प्लस 2y माइनस 5, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो वो कहता है कि इनका जो इंटीरियर पार्ट है ना इनके बीच में, तो उस पार्ट में ये ओरिजिन को कंटेन करता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसका एक एग्जैक्ट फिगर बनाने की कोशिश करता हूं तो वो फिगर क्या आएगा आप खुद सोचिए कि यहां पर अगर मैं y को रखूं 0 तो ये आएगा -1/3, -1/3, x को रखो 0, y 1 आएगा। तो बच्चों एक तो लाइन ये मिलेगी आपको, ये लाइन मिलेगी। यहां पर y को रखो 0, x 5 आएगा, x 5 आएगा, और y को रखो 0, x 5 आया, x को रखो 0, y आया 5/2, तो 5/2 इधर आएगा। तो बच्चों एक लाइन आपको ऐसे मिलेगी, ये लाइन मिलेगी। अब इनका जो इंटीरियर पार्ट है वो वाला पार्ट जो ओरिजिन को कंटेन करता है, तो ओरिजिन को कंटेन करने वाला कौन सा पार्ट है भाई? ओरिजिन तो इस वाले पार्ट में आ रहा है ना, ये ओरिजिन है। तो इसका मतलब वो इस पार्ट की बात कर रहा है, इस पार्ट की बात कर रहा है। तो ये है इनका इंटीरियर पार्ट जो ओरिजिन को कंटेन करता है। ठीक है ना, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। Let R be the interior region between the lines and this containing the origin, the set of all values of A for which the points lie in R. Okay, so point क्या है? A² A+1। तो पॉइंट है A² A+1। तो हम यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट A² A+1, ये हम पॉइंट लिखेंगे। तो ये पॉइंट इसके इंटीरियर में होगा। आप खुद देखिए, ये जो ओरिजिन है ये कुछ ऐसा हो रहा है कि ये एक लाइन है आपके सामने, ये कौन सी लाइन है भाई? यहाँ पर रखा हमने 5,
ये है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस लाइन के ना दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड में है। आप देखिए इसके नीचे हैं दोनों पॉइंट P और O, ओरिजिन और ये P दोनों नीचे हैं। तो इन दोनों पॉइंटों जो आप इस पे अप्लाई करेंगे तो जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो इसको अप्लाई करें आप, पहले आप ओरिजिन अप्लाई करें, तो ओरिजिन अप्लाई करोगे तो कितना आएगा -5 बचेगा, और इस पॉइंट को अप्लाई करें तो कितना आ रहा है a² और ये हो गया 2a प्लस 2 माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो -5 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा a² प्लस 2a माइनस 3 लेस देन 0। तो यहां से हो गया a² प्लस 3a माइनस 3 और यहां से a कॉमन a प्लस 3 माइनस a प्लस 3 लेस देन 0 एंड हियर विल बी a प्लस 3 a माइनस 1 लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ से आप नंबर लाइन पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस पार्ट, ये माइनस पार्ट, ये प्लस पार्ट, हमें चाहिए नेगेटिव पार्ट। तो a की जो वैल्यू आ रही है वो -3 से 1 के बीच में आ रही है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे। जिस तरीके से आपने इस लाइन को फॉलो किया इस तरीके से आप इस वाली लाइन को भी फॉलो करेंगे कि इस लाइन के सेम साइड में दोनों पॉइंट आ रहे हैं PB और OB। तो ये दोनों पॉइंटों को आप इसमें अप्लाई करें। ओरिजिन अप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, सॉरी ये वाला पॉइंट हमने 2 बार लिख दिया, ये वाली लाइन हमने 2 बार लिख दी, ये लाइन नहीं, जो रेस्ट ऑफ द लाइन है वो वाली लाइन है ना। बच्चों क्या है लाइन वो 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस लाइन में आप पहले ओरिजिन अप्लाई करें। ओरिजिन अप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा और यू कैन अप्लाई a² a प्लस 1, तो 3a² और प्लस 1, so this is greater than 0, so here will be 3a² minus a greater than 0, so 3a minus 1 greater than 0, so here will be 0 and 1/3 प्लस माइनस प्लस। तो यहां पर बच्चों हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा a माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप क्या करने वाले हैं, इन दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे। तो इनका कॉमन क्या पार्ट क्या आएगा बच्चों, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनका कॉमन पार्ट आएगा -3 से 1 क्या रहा है वो -3 से 1। आप देखिए कॉमन पार्ट के लिए क्या करने वाले हैं, ये बोल रहा है कि -3 से 1, ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया और सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट के लिए बच्चों -∞ से 0, तो यहां पर 0 है तो ये वाला पार्ट हो गया और 1/3, तो 1/3 से इन्फिनिटी 1/3, तो कॉमन पार्ट ये वाला हो गया, ये वाला कॉमन पार्ट है। तो बच्चों आंसर आ गया a बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 1/3 से 1। दिस इज द आंसर। तो बच्चों दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। -3 to 0 एंड यूनियन 1/3 to 1। तो यहां पर कंसेप्ट कौन सा लगा है कि अगर किसी लाइन के सेम साइड में पॉइंट लाई करते हैं तो वो दोनों पॉइंट जब लाइन पे अप्लाई किए जाते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, और अगर अपोजिट साइड में वो पॉइंट लाई करते हैं तो उन पॉइंट को जब आप लाइन पे अप्लाई करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, -3 से 0 1/3 से 1, -3 से 0 1/3, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बच्चों, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों 27 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, लेट A and B be two finite set with M and N element respectively। बच्चों इस क्वेश्चन में सेट थ्योरी भी लगी हुई है ना, और सेट थ्योरी का ही कंसेप्ट मुझे इसमें नजर आ रहा है। तो बच्चों कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें कुछ ऐसा है कि अगर मान लिया हमारे पास एक सेट है, ठीक है, एक सेट है और उस सेट में हमारे पास m एलिमेंट है। तो सेट A में अगर हमारे पास m एलिमेंट है तो मैं लिखूंगा n of A इक्वल टू m। क्लियर है। और अगर हमारे पास B सेट है और B सेट में हमारे पास n एलिमेंट है तो हम लिखेंगे n of B इक्वल टू n। अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो उससे पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, तो यहां से बनने वाले जो पॉसिबल सबसेट होंगे, पॉसिबल सबसेट ये होंगे बच्चों 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट, और यहां से जो पॉसिबल सबसेट होंगे
पॉसिबल सबसेट, तो बच्चों वो होंगे 2 raised to the power n। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि A और B two finite set with m and n element respectively, the total number of subset of the set A is 56 more than, मतलब A से बनने वाले जो सबसेट हैं वो 56 मोर है एज कंपेयर टू सबसेट ऑफ B। तो इसका मतलब 2 की पावर m जो है वो ज्यादा है, तो 2 की पावर m इक्वल टू 56 प्लस 56 मोर का मतलब होता है एडिशन, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे होगा 2 की पावर n। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। तो यहां से आप इस 2 की पावर n को कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 56। आई होप सबको यहाँ पे समझ में आ रही है, पूरी कहानी समझ में आ रही है सबको। अब आप देखिए बच्चों, ये 2 की पावर n एक इवन नंबर है और यहाँ पर ये 2 की पावर m माइनस n भी क्या इवन नंबर है। इवन नंबर से जब -1 करते तो ऑड आता है, तो यहां से इवन आ रहा है और यहां से ऑड आ रहा है, तो इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड। तो 56 को आप ऐसे लिखें कि इवन इंटू ऑड में लिखें और ये कंसेक्यूटिव लिखेंगे हम, तो इवन 8 इंटू 7, 8 इज द इवन, 7 इज द ऑड। कंपेयर, आप दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करने पे 2 की पावर n 8 के इक्वल आ रहा है, दैट इज 2 की पावर 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ गई, और 2 की पावर m माइनस m दैट इज 7, और 2 की पावर m माइनस 3 8, 2 की पावर 3, तो यहाँ से m माइनस 3 की वैल्यू 3 आ रही है और m इक्वल टू 6 आ रहा है। तो बच्चों आपको n और m की वैल्यू मिल चुकी है। अब इन वैल्यूज के साथ आपको चाहिए जो आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, p की डिस्टेंस चाहिए आपको -2 -3 से। तो बच्चों आपको p मिल चुका है, ठीक है ना, और p की आपको डिस्टेंस चाहिए बस, तो ये p पॉइंट हो गया और यहाँ पर इसको q पॉइंट मान लेते हैं। तो p पॉइंट कितना है जो आपने अभी फाइंड आउट करा है, कितना है अभी p पॉइंट आपका m कितना है बच्चों 6,3, और q आपको गिवन है -2, -3। तो आपको pq चाहिए है ना, आपको दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, 64 हो जाएगा और 3 + 36 हो गया तो 100 हो गया, तो 10 आंसर आ गया इसका, 10 बच्चों 10 विल बी द आंसर। ओके, सो आई होप कि सबको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सॉल्यूशन को। हमने 3 क्वेश्चन करे हैं अभी तक जनवरी 2024 मेंस अटेम्प्ट के। टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द लाइन्स ये 2 लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है। ये लाइन कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाती। अगर 3 लाइन कोई ट्रायंगल नहीं बना रही तो क्या कंडीशन हो सकती है? अगर 3 लाइन ट्रायंगल नहीं बनाती बच्चों, तो इसका मतलब है कि वो क्या करेंगी, वो लाइन एक ही पॉइंट से पास कर सकती है। पहली कंडीशन हो गई भाई, अगर लाइन ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रही है तो लाइन क्या हो सकती है, कॉन्करेंट लाइन हो सकती है, कॉन्करेंट। या फिर क्या हो सकता है कि उनमें से कोई 2 लाइन पैरेलल हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें सारे केस लेने होंगे, क्योंकि सारे केस लेके जो हमें ए मिलेगा, ए की पॉसिबल वैल्यूज के स्क्वायर का सम निकालना है हमें, ठीक है जी, ए की पॉसिबल वैल्यूज। तो यहां से बच्चों पहली कंडीशन ये हो सकती है कि लाइंस क्या हो जाए, लाइंस आर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास कर जाएंगी तीनों लाइनें, भाई तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास कर जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 हो जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, सबको पता है कि अगर 3 लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया 0 है। तो यहां पे होता है बच्चों x1 x2 x3 y1 बच्चों यहां पे लिखेंगे a1 a2 a3, हियर इज b1 b2 b3, हियर इज c1 c2 c3 इक्वल टू 0। a1 a2 a3 क्या है, x का कोफिशिएंट,
B1 B2 B3 क्या है, y कोफिशिएंट, C1 C2 C3 क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से हम इसको प्रोसीड करेंगे आगे। तो ये हो जाएगा बच्चों A1। देखिए आपके पास लाइन है, ये होगा 2 2 6a 2 6a, here is 2 6a and y, here is -1 3 -1 3 and here is 2, here is 2, constant term is 3 1 and here is -2 equal to 0। तो डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड कर लो, कितना आने वाला है 2, ये -6 -2 2 -6 -1 -9 equal to 0। Here is -16 -4 -6 4 24। Here is -10 -10a equal to 0। So here will be 8, तो 10a equal to 8। तो यहाँ से जो a की आपको वैल्यू मिल रही है बच्चों, वो क्या मिल रही है, a की वैल्यू आ गई 8/10 सॉरी एवरीवन, a will be 4/5। अभी आपने सिर्फ एक केस लिया है कि वो लाइंस कॉन्करेंट हो सकती हैं, तब ये भी आपको मिला है। अब केस नंबर सेकंड क्या हो सकता है कि देखो यार, इसमें जो 3 लाइन लिखी है ना, 3 लाइन, तो फर्स्ट लाइन क्या है 2x - y + 3 = 0। सेकंड वन क्या है 6x + 3y + 1 = 0 एंड ax + 2y - 2 = 0। अब बच्चों ये जो स्टार्टिंग की 2 लाइन है, ये तो पैरेलल नहीं है। तो अगर तीनों लाइनें ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रही हैं, तो जो लाइनें ऑलरेडी आपको गिवन है ये तो आपको पैरेलल नहीं दिख रही, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन क्या होती है a1/a2 = b1/b2। लेकिन जो सेकंड और थर्ड लाइन है, सेकंड और थर्ड लाइन, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। अब इसमें ये वाले केस हो सकते हैं, पहला केस कि L2 जो है ना, L2 वो पैरेलल हो जाए L3 के, और ये हो सकता है कि जो L1 है वो पैरेलल हो जाए L3 के। इनमें से कोई भी एक केस हो सकता है। ऐसा क्यों? अरे भाई, जो जिसमें कोई अननोन ही नहीं है, तो वो लाइन तो आपके सामने एकदम क्लियर है, L1 L2 आपको क्लियर दिख रहा है कि a1/a2 not equal to b1/b2। तो पैरेलल लाइन कौन हो सकती है, ये L2 और L3 होगी। यहाँ पर a है ना, a की वजह आपको पता ही नहीं है, ये पैरेलल हो सकती हैं, या फिर L1 और L3 पैरेलल हो सकती हैं। तो पहले मैं इनको मानूंगा पैरेलल, और फिर मैं इनको पैरेलल मान के चलूंगा। क्लियर? जब मैं इनको पैरेलल मानता हूं L2 और L3 को, तो इसका मतलब इनके जो रेशियोज हैं करस्पॉन्डिंग वो इक्वल होंगे। तो 6/a = 3/2। तो यहां से a की वैल्यू 4 आ गई। और सेकंड वाले केस में ये हो जाएगा 2/a = -1/2। यहां से a की वैल्यू -4 आ गई। तो इसका मतलब a की पॉसिबल 3 वैल्यूज हैं, 4 -4 और 4/5। इनका सम कर लेते हैं अब। तो पॉसिबल वैल्यूज का सम कितना होगा? देखो सम होगा बच्चों 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 4/5 का स्क्वायर। ये 3 सम हमें चाहिए। तो यहां से आएगा 16/25। हियर इज 16 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + 1 + 1/25। तो ये जाएगा 16 × 25 प्लस कितना हो गया 51/25। क्लियर? तो यहाँ से कितना हो गया 16 1 16 16 1 16 16 5 80 81/25। तो ये कितना आ रहा है, 25 को डिवाइड कर दें 3 टाइम जाएगा 3 75 6 हो गया 66। तो 25 2, तो 32 प्लस कुछ आ रहा है भाई डेसिमल में। आपको जो आंसर निकालना है वो निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो ये 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 32 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है बच्चों वो कितना होता है 32, और आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ही निकालना था। क्लियर है एकदम? 3 वैल्यूज आई, उनको उनके स्क्वायर का सम कर दिया हमने। तो देखिए आपको निकालना है देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू p। क्लियर है? तो कितना आंसर आया बच्चों? आंसर विल बी 32। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन को क्या है। इन अ ट्रायंगल ABC, suppose y equal to x is the equation of the bisector of the angle B and the equation of the side AC is 2x minus y equal to 2. If 2AB equal to BC and the points A and B are respectively, तो आपको अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना। देखो जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि यार, क्योंकि कोनिक सेक्शन में ना, जैसे कि स्ट्रेट लाइन है, फिर हम कोनिक स्टार्ट करेंगे, तो ये जो टॉपिक्स है ना, इनमें क्वेश्चन इतना लेंथी होता है कि उसको पढ़ते पढ़ते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका ये है बच्चों, उसने बोला ट्रायंगल ABC, तो आप पहले एक ट्रायंगल ABC फॉर्म कर लीजिए, यही बेस्ट तरीका है, और कोई बेस्ट तरीका नहीं। ये लीजिए, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं। अब वो कहता है कि B एंगल को y इक्वल टू x लाइन बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब है कि जो B एंगल है तो इसको बाइसेक्ट एक लाइन करेगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये लाइन हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू x, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,6, और C कोऑर्डिनेट बच्चों आपको फाइंड आउट करना होगा। इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, और भी कुछ है आपके पास? यस, आपके पास 2AB इक्वल टू BC आपको गिवन है, 2AB इक्वल टू BC। तो यहां से AB अपॉन BC 1/2, AB अपॉन BC इक्वल टू 1/2। बच्चों ये आपको गिवन है, चेक कर लीजिए, ये सब इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये वाला जो पॉइंट है B, अगर ये y इक्वल टू x लाइन पर लाई करता है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाने चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको अल्फा कॉमा अल्फा लिख सकता हूं। B पॉइंट क्या हो गया? अल्फा कॉमा अल्फा, क्योंकि y इक्वल टू x पे लाई करता है। और एक बात, इसमें एक चीज और गिवन है, ये कहता है कि इक्वेशन 2x माइनस वाई, हाँ AC जो है ना, AC किस लाइन पर लाई करता है भाई? ये जो AC है ना, AC, ये जो AC है, ये जो AC लाइन है AC, इसकी इक्वेशन गिवन है आपको 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसकी इक्वेशन गिवन है AC, ठीक है। और क्या गिवन है? ये गिवन एंड द पॉइंट्स ए बी रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों आपको अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है। तो पूरा खेल अल्फा और बीटा का है, पूरा खेल अल्फा और बीटा का पूरा खेल है। तो A आपको गिवन था, B को हमने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो अब हम बच्चों एक बात यहां पर सीखते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मान लिया ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC, ये ट्रायंगल है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो जो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू हो जाता है BD अपॉन CD, BD अपॉन CD, ये रूल होता है। तो यहां पर भी वही है, देखो AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC 1/2 है, तो इसका मतलब AB की साइड ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो इसका मतलब ये भी सेम रेशियो में कट होगा। तो आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, अब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं क्या मान सकता हूं? इसको मैं P मान सकता हूं। तो इसको निकाल लेते हैं भाई, P पॉइंट को, ठीक है भाई, इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा ये पॉइंट भाई? उसके लिए आपको पहले C पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए आपको? C पॉइंट चाहिए, उसके लिए आपको पहले C पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया अल्फा अल्फा, ये अल्फा अल्फा हो गया, और ये हो गया 4 6। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? यहां से आप AB और BC का रेशियो दिया है, हाँ ठीक है। इसको करने के बच्चों दो तरीके हो गए, करने के इसको दो तरीके हो गए, ठीक है ना भाई। पहला तरीका तो इसको यही है कि मैं एक काम करूं, A जो पॉइंट है ना A, मैं इसकी इमेज निकाल लूं। y इक्वल टू एक्स के अबाउट एक A पॉइंट की इमेज क्या होगी भाई? y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होता है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज हो जाते हैं। तो इसकी जो इमेज आएगी बच्चों वो इस लाइन के ऊपर आएगी, इसकी जो इमेज आएगी वो इस लाइन के ऊपर आएगी। तो यहां पर ये हो गया A डैश, और ये A डैश कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 6 4 हो गए, 6 4, क्योंकि y इक्वल टू एक्स के अबाउट जो इमेज होती है उसमें x और y कोऑर्डिनेट क्या करते हैं? आपस में इंटरचेंज करते हैं।
तो ए की इमेज y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या हो गई 6 4 हो गई। इतनी बात तो श्योर है ना। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, अब देखो यार ये जो BC बन गया ना BC, अब हमारा काम बन सकता है भाई। ये जो BC बन गया ना BC, देखो यहां पर आ गया B और इधर आ गया A डैश 6,4 और इधर आ गया C, इधर आ गया C, है ना। इतना हो गया भाई। अब हमें अगर C मिल जाए तो बात बन जाएगी, है ना। अब अगर हमें C मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये P निकालना पड़ेगा। P कैसे मिलेगा भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में P पर करती है इंटरसेक्ट। तो भाई इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो यहां से y इक्वल टू एक्स यहां रख दो, y इक्वल टू एक्स, तो 2x माइनस एक्स, तो ये 0.2 हो गया। और अगर ये 2 हो गया तो y भी कितना हो गया 2 हो गया, तो P पॉइंट मिल गया। अब बच्चों P मिल गया तो C मिल जाएगा, ठीक है ना। अब C कैसे मिलेगा, सेक्शन फॉर्मूले से, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूले से निकाल लो C पॉइंट। तो C पॉइंट को क्या मान लो आप, पहले x1 y1 मान लो। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 1 इंटू x1 प्लस 248 डिवाइड बाई 3। तो x1 की वैल्यू आ गई -2, तो 2 इक्वल टू y1 प्लस हाँ कितना हुआ भाई, हम निकाल रहे हैं 2, तो 1 इंटू y1 एंड 2 इंटू 6 12, तो 12/3। तो ये हो गया y1 इक्वल टू 6 माइनस 12 -6। तो भाई ये वाला जो पॉइंट आ गया बच्चों, ये आ गया -2, -6। अब आपके पास देखो B आपको अल्फा अल्फा मिल गया, अल्फा अल्फा। A डैश आपको 6 4 मिला हुआ है और C पॉइंट कितना है, C पॉइंट आपका आ गया -2, -6। अब बच्चों यहां पर हम स्लोप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, स्लोप प्रॉपर्टी कि A डैश B का स्लोप है ना, तो स्लोप ऑफ A डैश B इक्वल टू स्लोप ऑफ A डैश C हो जाएगा, A डैश C। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा -4 और अल्फा -6 इक्वल टू 4 - 6 माइनस प्लस 10 एंड 6 माइनस प्लस 8 हो गया। ये तो हो गया 2 5 4 5/4 हो गया। तो यहां से आएगा 4 अल्फा 16 5 अल्फा 30। इधर जाओगे तो अल्फा आ गया 14, तो अल्फा की वैल्यू 14 आ गई। तो इसका मतलब अल्फा 14 आ गया तो बीटा भी 14 आ गया। तो आपको निकालना है अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है आपको। तो 14 प्लस 2 इंटू 14, तो 14 प्लस 28 8 4 32। बच्चों कितना हो गया, 42 हो गया। 8 4 12 और 2 1 3 42 विल बी द आंसर। तो चेक कर लें, ये है इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप। तो बच्चों इसका आंसर होगा 42 विल बी द आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम और आप मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। सो रीड दिस क्वेश्चन नंबर 6। लेट A5, A/4 बी द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में भी ट्रायंगल की बात की जा रही है ना, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की बात की जा रही है तो आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये लो, एक ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट क्या है A के, A -2 और B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, A, 6 और C कोऑर्डिनेट कितने हैं, A/4, -2। अब बच्चों यहां पर है सर्कमसेंटर, जिसको मैं O मान लेता हूं। अब सर्कमसेंटर वो होता है जो हर एक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, सर्कमसेंटर। उसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिए हैं आपको 5, A/4, 5, A/4। तो यहां पर अब हम क्या कर लगाने वाले हैं, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। तो डिस्टेंस लगा दीजिए, कितना हो गया, A-5 का होल स्क्वायर, A/4 -2 का होल स्क्वायर, या फिर -2 A/4 का होल स्क्वायर। एम आई राइट, A-5। हाँ यहाँ पर कुछ गलती हो गई, यहाँ थोड़ी गलती हो गई। इसको लिखो आप
-2 माइनस a/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू OB। तो OB कितना होगा भाई? OB होगा a-5 का होल स्क्वायर और 6 माइनस a/4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों a-5 का जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मिलेगा 4 और यहाँ से मिलेगा a² / 16 और यहाँ से मिलेगा प्लस a। यहाँ से मिलता है 36 प्लस a² / 16 और -2। तो 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा ना, 2 की 2 जो होगा 2 डिवाइड करेगा और 3 हो जाएगा, 3a हो गया, 3a। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। a² / 16 से a² / 16 कैंसिल आउट हो गया, तो -3a इधर आएगा तो 4a बनाएगा और ये हो गया 32। तो बच्चों a की वैल्यू 8 आ गई। तो a आपको कितना मिल गया? 8 मिल गया। अब आपको 8 मिल गया a, तो आपका जो ट्रायंगल है ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा। आप देखो, जो ये आपका a कोऑर्डिनेट है 8 - 4 हो गया b और c। देखो 8 - 2 और ये हो गया 8 6 हो गया, 8 6 और ये हो गया 8/2, 2 - 2, 2 - 2 और यहां पर क्या है? सर्कमसेंटर। तो ये कितना होगा? 5, 2, 5, 2। तो बच्चों एक तो आपको उसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल लो उसका। इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है? हाफ। भाई ये वाला मैंने सिखा रखा है ना, x1, x2, x3 और दोबारा से x1, y1, y2, y3 और y1। इस तरीके से आप एरिया को उसने क्या शो किया है? उसने बोला है कि बीटा है एरिया, है ना, बीटा बोल रहा है वो, एरिया इज बीटा। तो बच्चों x1 मान लेते हैं हम इसको 8 और ये 8, 2 अगेन 8, -4, 6 -2 -4। तो ये हो गया आपका बीटा। क्लियर? तो यहां से हम जो एरिया निकालने जा रहे हैं बच्चों वो हो जाएगा 1/2। कैसे होता है? ये होता है पॉजिटिव साइन, 8 6 48 और 16 8 और प्लस 32 और 12 और प्लस 16। तो बच्चों कैसे हो गए? 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया और 48 - 12। ये 48 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 48 में से 8 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा और 40 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं 40 में से तो कि 28 बचेगा। ठीक है ना, 28 बचेगा। सही जा रहे हैं बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं बच्चों, ये हो गया 40 + 20 तो 60/2 30 हो गया। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। बच्चों इसका हमें पेरीमीटर भी निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए आपको पहले तीनों साइडों की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो आपको पहले तीनों साइडों की लेंथ चाहिए। तो ए बी कितना आ रहा है? ए बी आ रहा है 8 - 8 0, 6 - 4 10, तो 10 हो गया। और बी सी कितना हो गया? बी सी 8 - 2 6 का स्क्वायर 36 और ये 64। तो बच्चों ये भी 10 आ गया। और यहाँ से जो ए सी आएगा 8 - 2 6 36 और 36 और प्लस -4 - प्लस 2 का स्क्वायर 4, √40 आ रहा है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, √40 नहीं आना चाहिए, है ना। कितना आ रहा है? 8 - 4 और 2 - 2। भाई ये कितना आएगा? 8 - 2 6 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 होता है, -4 + 2 -2 का स्क्वायर 4 हो गया 40। तो 40 तो आएगा स्क्वायर रूट में। और ऐसा कोई, ये तो इंडिया टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें हमने जो वैल्यू निकाली है क्या वो सही निकाली है? एक बार चेक कर लो। 5 8/4 और a - 2 बिल्कुल सही है, a 6 सही है, a/4 -2 सही है, 5a/4। हमने OA = OB लिया है, तो OA का मतलब है a - 5 का होल स्क्वायर -2 -8/4 a/4 का स्क्वायर, और OB का मतलब है a - 5 का स्क्वायर 6 a/4 का स्क्वायर। ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 4 आया, a² / 16 आया, माइनस प्लस 2 2 4, तो a बचेगा सिर्फ, है ना। यहाँ से आया 36 a² / 16 और -2 6 12/4 3 है, सही है एकदम। -3 इधर आएगा तो 4a बनाएगा।
36 माइनस 4 32, ए की वैल्यू 8 आएगी, एकदम करेक्ट है। तो 8 माइनस 2 बनाइए, 8, ओहो यस यस गलती है भाई, गलती हो गई, 8 माइनस 2 बनेगा यहाँ पर, कितना आएगा 8 माइनस 2, है ना, पूरी गड़बड़ हो गई, पूरी गड़बड़ हो गई भाई, 8 माइनस 2, छोटी सी गड़बड़ होगी, सब में गड़बड़ होगी, 8 माइनस 2, ठीक है। तो गड़बड़ घोटाला हुआ इसमें, मैथमेटिक्स है, एक भी डिजिट अगर आपने गलत प्लेस कर दी तो कहानी खत्म हो गई। तो बच्चों कितना आएगा यहाँ -2 आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -2 आएगा, ठीक है ना। अब आप निकाल लीजिए इसको, तो अब तो बड़ा आसान हो गया, कितना हो गया 1/2, 8 6 48, 16 -4, और ये हो जाएगा +16 -12 और +16, तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, है ना, और ये वाला 16 भी कैंसिल आउट हो गया, तो 48 बचा, तो ये 24 आ गया, 24। अब बच्चों मैं इसमें तीनों साइड की लेंथ निकालने वाला हूँ। तो ए बी लेंथ हमने कितनी निकाली थी, 8 - 8 0, और 6 - 2 8, तो 8 ही आएगी। और बी सी कितना आएगा, बी सी 8 - 2 6 और 8 10 आएगी। और ए सी कितना आने वाला है, 8 - 2 6 और 0 6 आएगी। तो बच्चों जो पैरीमीटर है ना, पैरीमीटर वो क्या है, गामा है पैरीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 + 10 + 6, तो कितना हो गया, 24 आ गया ना, ठीक है भाई। अल्फा और चाहिए हमें, अल्फा क्या है, अल्फा डिनोट द सर्कम रेडियस। तो भाई अल्फा है सर्कम रेडियस, मतलब कोई भी निकाल लो, ओ ए ओ बी ओ सी कुछ भी निकाल लो। तो ये ओ ए निकाल लो, ओ ए कितना होगा, 8 - 5 कितना हो गया, 3 3 का स्क्वायर 9, -2 -2 4 -2 एंड -2, तो -4, तो 16 हो गया, स्क्वायर कितना आ गया 5 आ गया। तो बच्चों आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, तो 5 + 24 + 24 48, तो 53 आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो बच्चों इसका आंसर होगा 53। आई होप कि सबको कहानी पूरी तरह समझ में आ रही है। ये ना बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, 53 विल बी द आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द लाइन 2x - 3y + 28 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। देखो अगर एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी है तो सबको फॉर्मूला पता है, ax1 + by1 + c/√a² + b²। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस निकालनी है ना वो एक और लाइन के अलॉन्ग निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं कंसेप्ट, देखिए कि बेसिकली ये एक लाइन है आपके पास, ठीक है ना, और इस लाइन की जो इक्वेशन है ये है 2x - 3y + 28 = 0। और बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, और इस पॉइंट की इस लाइन से आपको डिस्टेंस निकालनी है, और वो डिस्टेंस बच्चों आपको एक लाइन के अलॉन्ग निकालनी है, मतलब इसके अलॉन्ग निकालनी है वो। और ये है आपका √3x - y + 1 = 0। तो इसके अलॉन्ग बच्चों अगर आप चलेंगे, आप ट्रेवल करेंगे इसके अलॉन्ग, तो आप इस तरीके से जाएंगे। तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये जो रास्ता है, ये जो वे है उसके पैरेलल है। तो ये वाला पॉइंट हम Q मान लेते हैं, क्लियर है। तो आपको PQ निकालना है, तो PQ के लिए आपको Q चाहिए। तो आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप इस PQ की इक्वेशन निकाल लो और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो इस इक्वेशन के साथ, तो आपको Q मिल जाएगा। Q मिलते ही आप PQ के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये आपका फर्स्ट तरीका है। सेकंड तरीका बच्चों आपका है कि जब आप लाइन ऑफ इक्वेशन लिखते हो किसमें, पैरामीट्रिक फॉर्म में, वो एक तरीका है। जैसे कि मान लो ये है, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप, तो इसका अगर स्लोप वही है जो इसका स्लोप है, तो इसका स्लोप कितना है √3। तो √3 का मतलब बच्चों क्या होता है, 10 60 होता है, 10 60। तो इसका मतलब इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3, इसका भी स्लोप √3 हो गया। तो इसका मतलब बच्चों अगर मैं √3 है तो इसका मतलब 10 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमें पता है Q कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों x1 ± r cos थीटा और y1 ± r sin थीटा, ठीक है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर आपके पास एक लाइन है और उस लाइन पर एक पॉइंट है और उसी लाइन पर आपको दूसरा पॉइंट चाहिए जो इससे r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है,
तो उसको निकालने का तरीका होता है ये x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है बच्चों वो 60 है और जो r है वो ये डिस्टेंस है जो आपको निकालनी है, और x1 y1 क्या है, ये 2,3 है। तो बच्चों जो Q पॉइंट आपको मिलेगा, Q पॉइंट वो क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, और यहाँ पर आप साइन प्लस ले लीजिए, r आपको निकालना है, और cos 60, ठीक है, और यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस r साइन 60, तो ये हो जाएगा बच्चों Q 2 प्लस r, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड 3r स्क्वायर रूट 3/2। तो बच्चों ये आपको Q जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मिल गए, और जो Q है वो किस पे लाई करता है, 2x माइनस 3y प्लस 28 पे लाई करता है। तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, तो Q सेटिस्फाई करेगा 2x माइनस 3y प्लस 28 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें आप इसको अप्लाई कर दीजिए, 2 प्लस r/2 माइनस 3 प्लस r स्क्वायर रूट 3/2 प्लस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 to 4 r माइनस 9 और माइनस 3 रूट 3 r/2 प्लस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आपको ये सॉर्ट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो 28 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो आपको 19 मिलेगा, और 19 प्लस 4 कितना होता है बच्चों, 23 होता है, 23। तो यहाँ पर 23 बचा इधर, और r की टर्म्स को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3/2 माइनस 1 और r। तो इतना हो गया है ना, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 23 इक्वल टू 3 रूट 3 माइनस 2/2 और इंटू r। तो यहाँ से r की वैल्यू आ रही है 46/3 रूट 3 माइनस 2। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, अगर हमने कैलकुलेशन सही करी है तो ये आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप ऊपर नीचे, इसको रेशनलाइज कर लो, 3 रूट 3 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 46 एंड 3 रूट 3 प्लस 2, एंड दैट विल बी 3 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 3 27 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 46/23, 3 रूट 3 प्लस 2, दैट विल बी ट्वाइस 3 रूट 3 प्लस 2। तो व्हाट इज द आंसर, तो 6 रूट 3 प्लस 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 रूट 3 प्लस 4। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि सिमेट्रिक वाला जो कंसेप्ट होता है लाइन का वो क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैंने कंसेप्ट लगाया बच्चों, वो ये कंसेप्ट लगाया है कि एक लाइन की इक्वेशन मैंने बनाई, ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, और ये किसी पॉइंट P x1 y1 से पास होती है लाइन, और यहाँ पर कोई पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है xy, और ये जो डिस्टेंस है ये r है। तो बच्चों यहाँ से जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा एंड y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r। तो इसको सॉल्व करके, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ सॉल्व करके हम x और y के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास आते हैं x1 प्लस माइनस r कॉस थीटा और y1 प्लस माइनस r साइन थीटा। तो बच्चों इस कंसेप्ट को लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए मैं यहाँ पर कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाने वाला, मैं यहाँ पे लगाऊंगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 2y और माइनस 14 इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिखा हुआ है 5x माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपको इनको सॉल्व करना है। तो इनका शॉर्टकट क्या है बच्चों, इनका शॉर्टकट होता है एक्स वाई आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये a1 b2, तो ये जाएगा -3 और -10, यहाँ भी -3 -10। अब आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए तो x को हिडन कर लो, तो 2 इंटू -6 -12, और ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस भी आता है, तो -14। इस तरीके से y हिडन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20 -70 हो गया, और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 18। तो बच्चों यहाँ से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो कितना आने वाला है, -26
और -13 और ये कितना हो जाएगा 10 8 2 होता है और 6 52 और ये -13। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद 13 2 26 होता है और 13 4 4 3 12 तो 13 4 तो 2 4 विल बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो 2 4 विल बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन में बोलता है वो कि एंड बी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो बच्चों दो लाइनें और हैं, तो इसका मतलब 4x + 3y -8 = 0 एंड 6x + y -5 = 0। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं और इनको सॉल्व करके x y, तो ये हो जाएगा 4 - 18 और 4 - 18, तो ये हो जाएगा -15 + 8। इसको हिडन कर लो, 6 8 48 और 20। तो यहाँ से x और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 - 8 -7 और -14 और ये कितना हो जाएगा 8 और 2 -28 बाय -14 दैट विल बी 1/2 और 2। तो 1/2, 2। तो हमने दोनों पेयर ऑफ लाइंस को सॉल्व कर लिया। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ए बी, तो इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली आपको लाइन निकालनी है। तो ये पॉइंट ए है बच्चों और ये वाला जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं ए पॉइंट को। तो ए पॉइंट आ गया 2, 4, ठीक है, और जो बी पॉइंट आया बच्चों, बी पॉइंट तो वो आया है 1/2, 2, 1/2, 2। तो आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए ए बी की, तो कितनी होगी y - y1 दैट इज 2 - 4 और 1/2 - 2 और x - 2 दैट विल बी y - 4 - 2 एंड -3/2 दैट इज x - 2। तो ये हो जाएगा y - 4 माइनस से माइनस कैंसिल आउट 4/3 x - 2 3y 12 4x - 8। तो 4x - 3y + 4 = 0 दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपको इसकी जो है डिस्टेंस निकालनी है 5 - 2 से। तो 5 - 2 से आपको डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। तो ये P पॉइंट जो है ना 5 - 2 है, ये पॉइंट है और इसकी आपको डिस्टेंस निकालनी है लाइन से। वो लाइन क्या है? वो लाइन है बच्चों 4x - 3y + 4 = 0। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 4 × 5 एंड 3 2 6 + 4 अपॉन √4² 16 + 9। तो 5 4 20 और 6 4 10, तो 20 + 10 30 और 30/5 6 विल बी द आंसर। तो बच्चों मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है इसका वो 6 होना चाहिए। आओ चेक कर लेते हैं। 6, यस, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए आसान क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि यहां पर अगर मैं इसको फिगर आउट करूं तो कुछ ऐसा होने वाला है। एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास होती है 9, 0 से पास होती है बच्चों। 9, 0, तो यहाँ पे 9, 0 से पास होने वाली ये एक लाइन है 9, 0 से। इस पॉइंट को हमने ए सपोज किया है 9, 0 और ये कितना एंगल बना रही है? ये बना रही है आपका 30 डिग्री एंगल, 30 एंगल बना रही है 30 डिग्री। अब इसको रोटेट कर दिया गया 15 एंगल से, वो भी क्लॉकवाइज। मतलब इसको ऐसे क्लॉकवाइज नीचे को रोटेट किया गया है क्योंकि क्लॉकवाइज ये होता है ना। इसको हमने ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट किया है 15 डिग्री से, ठीक है, इस टाइप से। तो ये कितना एंगल हो गया 15 डिग्री। अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है ना, तो ये रिक्वायर्ड लाइन है। तो बच्चों ये है आपकी रिक्वायर्ड लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? पॉइंट और स्लोप की फॉर्म में y - y1 m x - x1। तो y - y1, तो y1 कितना है 0 और स्लोप कितना है 10 15 क्योंकि वो 15 डिग्री एंगल बना रही है और x - 9। तो y ये हो जाएगा 2 - √3 और x - 9। तो यहाँ पे ऑप्शन को मैच करने के लिए आपको y को ओपन करना पड़ेगा या फिर आप इसको कर लें ऐसे 2 - ठीक है, तो इसको नीचे ले आइए आप। तो ये हो गया y/2 - √3 और x - 9। क्लियर? अब यहां से इसको भी इधर ले आओ
तो y2 माइनस रूट 3 माइनस एक्स इक्वल टू -9। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा माइनस में √3 -2 प्लस एक्स इक्वल टू 9। दिस इज द आंसर। बच्चों इस ऑप्शन को आप सर्च कर लीजिए, y अपॉन √3 -2 प्लस एक्स इक्वल टू 9। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप कि बड़ा आसान क्वेश्चन था सॉरी, और आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, x² माइनस y² प्लस ट्वाइस hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। बच्चों ये लोकस है ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। देखिए, आप मुझे ये बताइए, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो दो लाइनों से इक्वी डिस्टेंस पर हो, वो क्या होता है? वो एंगल बाइसेक्टर होता है। क्या होता है वो? एंगल बाइसेक्टर। देखिए, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे एक लाइन ये है इस टाइप से और एक लाइन ये है इस टाइप से, ठीक है, दो लाइनें हैं, ठीक है। इसकी इक्वेशन मैं लिख देता हूं, x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, और ये हो गया आपकी लाइन 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट का लोकस लेना है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। जैसे कि मान ली ये पॉइंट है तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ये भी इक्वल डिस्टेंस पर है, तो वो जो लोकस बनेगा ना वो एंगल बाइसेक्टर बनेगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पर आने वाले हर एक पॉइंट से दोनों लाइनों की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? सेम होती है। तो बच्चों आपको मान लिया ये पॉइंट P है, इसको मैं एच के ना मान के x, y मान रहा हूं, x, y। अब आप जो है इसकी इक्वेशन निकालो, किसकी? एंगल बाइसेक्टर की। अब एंगल बाइसेक्टर दो हो सकते हैं, एक तो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो जब मैं प्लस साइन लूंगा और माइनस साइन लूंगा दोनों मिल जाएंगे। तो इसका जो फंडा है वो फंडा मैं आपको बता देता हूं, फंडा क्या है। तो बच्चों फंडा ये होता है कि यहां से जो आप डिस्टेंस निकालोगे d1 और यहां से जो डिस्टेंस निकालोगे d2, इनको इक्वेट कर दो बस, और कुछ नहीं करना। तो बच्चों d1 इक्वल टू d2 हो जाएगा। अब d1 क्या है? अभी डिस्टेंस निकाल लो, कितनी हो गई? x प्लस 2y प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 हो गया, इक्वल टू प्लस 8 अपॉन ये भी 5 हो गया। लेकिन यहाँ पे मॉड आएगा, मॉड, इधर भी मॉड आएगा। जब मैं मॉड को हटाऊंगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस x प्लस 2y प्लस 7, √5 तो कट गया बच्चों, है ना, √5 तो कट जाएगा। तो ये बनेगा, ये बन जाएगा 2y प्लस, इसको भी हटाया जाए थोड़ा सा, 2y प्लस 7 इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस वाई प्लस 8। तो एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, दोनों इक्वेशन आपको मिल जाएंगी। तो बच्चों जब प्लस साइन लोगे 2y प्लस 7, तो 2x माइनस वाई प्लस 8, इसको इधर ले आओ तो कितना हो गया? 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों एक तो ये इक्वेशन आ गई। ये कब आई? जब आपने पॉजिटिव साइन लिया। एक बार ले लो नेगेटिव साइन, तो जब नेगेटिव साइन लोगे यहाँ से तो ये बन जाएगा x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई माइनस 8। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 3x हो गया प्लस y हो गया और प्लस 15 इक्वल टू 0। एक बच्चों ये बन गया। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ऐसी सेकंड डिग्री इक्वेशन मिल जाएगी। करते हैं, x माइनस 3y प्लस 1 इंटू 3x प्लस वाई प्लस 15। इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी कुछ आएगा वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy 2gx 2fy प्लस c। तो यहां से हो जाएगा ये 3x स्क्वायर xy प्लस 15x 339xy माइनस 3y स्क्वायर 45y प्लस 3x प्लस y प्लस 15 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। बच्चों दोनों तरफ कंपेयर करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है।
कंपेयर करने के लिए यहाँ पर 3x² 3y² वहाँ पे, तो x² माइनस y² है ना। तो इनका जो कंपैरिजन है, तो इनका कंपैरिजन हमें अभी बनाना। पहले हम एक काम करते हैं, इसकी एक कंबाइंड इक्वेशन लिख लेते हैं ना, इसको हटाओ राइट हैंड साइड से। तो पहले हम एक सिंप्लीफाइड कंबाइंड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आप 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया x² माइनस y², और 15x को 3 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 15 और 3 कितना होता है 18, और 18/3 कितना होगा 6x। अब यहाँ पे कितना है y, यहाँ पे है 45, तो ये हो जाएगा -44। तो -44 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, है ना, तो -44 को डिवाइड कर रहे हो 3 से। और बच्चों क्या होगा, xy इधर है और किधर है xy और किधर नहीं है, तो xy/3, और कितना बचा हुआ भाई, xy हो गया 9xy, और ये हो गया -3xy इक्वल टू, और इसमें एक कांस्टेंट टर्म भी बची हुई है ना, 15 बची हुई है कांस्टेंट टर्म 15, तो 15/3 कितना होता है 5 होता है, इक्वल टू 0। तो ये आ गया। इसको आप कंपेयर करोगे, आप कंपेयर विद x² माइनस y² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको देखो क्या मिलने वाला है, 2h की वैल्यू 6, 2h की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, तो 2h की वैल्यू 1/3 हो गई, तो h की वैल्यू 1/6 हो गई, ठीक है। और 2g की वैल्यू कितनी हो गई, 2g की वैल्यू 6 हो गई, तो g की वैल्यू 3 हो गई, और 2f की वैल्यू कितनी हो गई 2। बच्चे इसमें एक गलती हो गई, गलती ये हो गई कि हमने क्या कर दिया, अभी इसको पूरी तरह सिंप्लीफाई नहीं करा, क्योंकि यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, तो 339 हो जाएगा, ये 339 हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों, ये 339 और -8 हो गया है ना, -8, तो -8xy, तो ये हो गया बच्चों -8xy, तो -8xy और बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि बिल्कुल सही है। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो 2h की वैल्यू कितनी हो गई -8/3, तो h की वैल्यू हो जाएगी -4/3, इतना हो गया। और 2g की वैल्यू कितनी आई, 2g की वैल्यू आ गई 6, तो g की वैल्यू कितनी हो गई 3, और यहाँ से आप 2f कंपेयर करेंगे, 2f तो कितना हो रहा है -44/3, तो f की वैल्यू आ रही है -22/3, और c की कितनी वैल्यू आ रही है, c की वैल्यू बच्चों 5 आ रही है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है GCH माइनस F, GCH माइनस F, GCH माइनस F निकालना है। तो G 3 हो गया, C 5 हो गया, H की वैल्यू क्या हो गई, H की वैल्यू हो गई बच्चों -4/3, और F की वैल्यू माइनस प्लस हो गया 22/3, तो ये हो गया 5 3 8, और 22 - 4 कितना होता है 18, 18/3 कितना होता है 6। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर 14 होना चाहिए, है ना, 14 विल बी द आंसर। आई होप सबको समझ में आया। एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, एंगल बाइसेक्टर एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, उस पॉइंट का लोकस होता है जहाँ से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, क्लियर है। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा 14 विल बी द आंसर, है ना, 14 आंसर हो गया। तो ये कंसेप्ट होता है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिया हुआ है जो कि इंटीजर है। तो पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन क्या है। एक बच्चों पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम, तो बना लेते हैं भाई पैरेललोग्राम। ये हो गया एक पैरेललोग्राम, है ना, ऐसे करके हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है भाई, ए बी सी और डी, ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब भाई ए कितना है अल्फा बीटा, बी कितना है 1,0, 1, सी कितना है, सी आपका ये हो जाएगा, और डी कितना है 1,2। और बच्चों हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अभी चेक करते हैं इसमें हम रिक्वायरमेंट क्या है। भाई ए बी इक्वल टू √10 है, तो ए बी की जो वैल्यू दे रखी है वो √10 दे रखी है,
√10 एंड द पॉइंट्स ए एंड सी लाई ऑन द लाइन। तो ये जो पॉइंट है ना ए और सी, ये एक लाइन पे लाई करते हैं और ये लाइन आपको गिवन है। ये लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लाइन है। बच्चों एक बात बताइए, अगर ये पॉइंट ए और सी लाइन पे लाई करते हैं तो लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो रखते हैं भाई अल्फा बीटा को रखो, यहाँ पे कितना आ गया 2 अल्फा और 3 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सी पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा तो कितना हो जाएगा 2 गामा 3 डेल्टा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये दो चीजें आ गई हमारे पास। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमें और भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। क्या रिक्वायरमेंट होगी कि भाई अगर मैं इसको और इसको ऐसे मिला दूं, ठीक है मिला देते हैं इसको ऐसे, तो ये जो है ना ये बाइसेक्ट करेगा, है ना, डायगोनल जो है। तो क्या हो जाएगा भाई डायगोनल में 1 प्लस 1 2, 2 बाई 1 1, 2 प्लस 0 बाई 2 1। तो 1 1 किसके इक्वल आ गया, 1 1 आ गया अल्फा अल्फा प्लस बाई 2 बीटा प्लस डेल्टा बाई 2। इन्हें कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 1 और 1 की 2 आ गया कुल मिला के, बीटा प्लस डेल्टा ये भी 2 आ गया। तो इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सीधा निकल गया। भाई आपको तो यही चाहिए ना, आपको तो ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा प्लस ये सब चाहिए, तो ये तो आपको डायरेक्ट ही मिल गया। कैसे मिल गया, इन दोनों को ऐड कर लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 4। तो ये तो 8 आंसर आ गया 8। तो इसका मतलब ये जो √10 दिया हुआ है इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, और ये दो इक्वेशन जो मैंने बनाई थी इनकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 8 आंसर होगा इसका। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी होती है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन यूज ही करनी है आपको। थोड़ा दिमाग लगाओ कि हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन यूजलेस हो, उसकी कोई ज़रूरत ही ना हो। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, लेट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिव डिनोट द सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर। देखो भाई, ये तीन चीज जो आप मैंने अभी नाम लिए ना, इनके बीच में एक रिलेशन होता है अगर आपको ध्यान हो तो। देखो भाई, ये अगर ऑर्थोसेंटर है और ये सेंट्रॉइड है और ये सर्कमसेंटर है, दैट इज ऑर्थोसेंटर, और ये है सेंट्रॉइड। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, और ये हो गया सर्कमसेंटर। तो ये 2:1 में डिवाइड करता है इसको, 2:1 में ये रिजल्ट होता है। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ए सेंट्रॉइड, तो ए को बोला है उसने सेंट्रॉइड, तो इसका मतलब ये जी जो है ना ये सेंट्रॉइड है। तो इसका मतलब हुआ, मैं इसको अगर मैं जो पॉइंट दिए हैं उन्हीं की फॉर्म में लिख दूं, तो भाई ये ए पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ए कॉमा बी। और बी कौन है, बी है सर्कम सेंटर। तो ये कौन है भाई 3 4, और सी कौन है, ऑर्थोसेंटर सी। तो ये हो गया -6 -8। तो ऐसा कुछ होगा। तो इससे मैं क्लियरली ए बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो भाई ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 × 3 6, और -6 डिवाइड बाई 3 तो 0 हो गया। तो बी कितना हो जाएगा, बी 8 -8/3, ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब जो सेंट्रॉइड है वो 0 0 पे लाई करता है, सेंट्रॉइड 0 0 पे, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0। तो इसका मतलब बच्चों ये जो पी पॉइंट आ गया आपका पी, 2a + 3 7b + 5। तो ये जो पी आ गया 2a + 3, तो a तो 0 हो गया, तो 3,5 हो गया। ये जो पॉइंट बन गया बच्चों, ये वाला पॉइंट a0 b0, तो 3,5 बन गया ये पॉइंट, 3,5। अब करना क्या है इस पॉइंट के साथ, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। तो फिर वही कहानी हो गई, मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। तो इसका मतलब आपकी 2x + 3y - 4, 2x + 3y - 4, तो 2x + 3y - 4, 2x + 3y - 4, इससे इसकी डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन आपको चलना किसके अलाउंग है, आपको चलना है
एक गिवन लाइन के अलोंग, इसके अलोंग चलना है आपको, इसके अलोंग। तो ये वाला पॉइंट Q है मान लिया, तो आपको चलना है x माइनस 2y माइनस 1 के अलोंग, x माइनस 2y माइनस 1 के अलोंग आपको चलना है। तो बच्चों वही क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से स्लोप कितना आएगा भाई, स्लोप आएगा यहाँ से m की वैल्यू आएगी यहाँ से 1/2। तो 1/2 का मतलब tan थीटा है ना, 1/2 का मतलब क्या है, tan थीटा। तो भाई अगर ये थीटा tan थीटा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा √5। तो यहाँ से आप sin थीटा भी निकाल सकते हो। तो sin थीटा कितना हो गया 1/√5, cos थीटा कितना हो गया 2/√5। मैं क्यों निकाल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे Q चाहिए। तो लेट्स सपोज कि ये डिस्टेंस R है। अगर ये डिस्टेंस R है बच्चों, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैंने अभी पढ़ाया आपको, x1 प्लस माइनस होता है, मैं प्लस ले रहा हूँ, R cos थीटा, y1 प्लस R sin थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों, Q हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस R cos थीटा दैट इज 2/√5, और y1 कितना है 5 प्लस R sin थीटा 1/√5। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, सॉरी ये हाँ इस पे 2x प्लस 3y माइनस 4 पे। तो ये लाई करेगा, लाइज ऑन 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 पर ये लाई करेगा। तो इसको लाई करा दो और बताओ कितना आंसर आता है। तो बच्चों ये आ रहा है ट्वाइस 3 प्लस 2r अपॉन √5 प्लस 3 5 प्लस r अपॉन √5 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 3 6 और 3 5 15, और ये 4/√5 r, और ये 3/√5 r इक्वल टू 4। तो बच्चों 15 और 6 कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो 21 माइनस 4 कितना होगा, 21 माइनस 4 17 हो गया, 17, और 17 प्लस इसमें से कॉमन क्या आ सकता है भाई, इसमें से 4r और 3r 7r हो गया। तो 7/√5 r इक्वल टू 0। तो 17 इक्वल टू माइनस 7r अपॉन √5। तो r की वैल्यू हो गई 17√5 7, और माइनस में आ रहा है। तो माइनस में क्या होता है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो 17√5/7 आंसर होना चाहिए इसका। तो बच्चों ये इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो चेक कर लेते हैं, 17√5/7, 17√5/7, ये डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी है, जो खास बात है वो ये है, इस क्वेश्चन में उसने सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आपको पता होना चाहिए। तो उससे आप वो पॉइंट निकाल पाएंगे जिस पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस निकालनी है किसी सेकंड लाइन के अलोंग। पहले आपने वो कंसेप्ट लगाया, वहां से आपने ए और बी की वैल्यू निकाली, उससे आपको पी मिला, फिर आपने पी से एक लाइन के अलोंग चल के दूसरी लाइन को वो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर आपको ये डिस्टेंस चाहिए। तो हमने यहाँ पे सिमेट्रिक फॉर्म लगा दी लाइन की, और आर के कंसेप्ट से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ऐसे 2 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, आई थिंक दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, तो ए आपको गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है। बी द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके ए बी सी डी, इफ द पॉइंट सी लाइज ऑन दिस एंड द पॉइंट डी लाइज ऑन दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस तो इसमें नजर आएगा। अब देखो करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। तो यहां से हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है भाई, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। तो बच्चों ये जो पॉइंट आपको गिवन है, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -1, 1, 0, और अल्फा बीटा, और ये गामा डेल्टा। और इसमें एक बात और दी है कि जो पॉइंट सी है ना, ये सी पॉइंट जो है वो लाई करता है 2x - y + 5 पे। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन, तो ये है 2x - y = 5 पे लाई करता है। और जो डी पॉइंट है वो लाई करता है बच्चों इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। ये लाइन है 3x - 2y = 6 के ऊपर।
अब जो पॉइंट जिस लाइन पे लाई करता है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप इस डी को यहाँ अप्लाई कर दो, तो 3 गामा 2 डेल्टा इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। उस तरीके से आप उसको अप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, वही कंसेप्ट लगाना है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो तो करते हैं सॉरी, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा, तो गामा प्लस 1/2, गामा प्लस 1/2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का सेम होगा अल्फा माइनस 2, अल्फा माइनस 2/2, 2 से 2 गया तो यहाँ से आ गया गामा माइनस अल्फा, और ये भी इधर आ जाएगा तो +3 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब इस तरीके से मैं इनका y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेता हूँ, तो वो क्या होगा भाई, डेल्टा प्लस 0/2 इक्वल टू बीटा माइनस 1/2, ये कट गया तो डेल्टा इक्वल टू बीटा माइनस 1। तो भैया ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास 4 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 3 4। देखो अब आपको इन चारों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि सॉल्व कैसे करेंगे। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। भाई यहाँ पे अल्फा और गामा है, अल्फा और गामा है, तो आप एक काम कर लो, आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो अल्फा की वैल्यू, तो किसकी टर्म में आ, गामा की टर्म में आ गई। और यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। अब 2 अल्फा दिया हुआ है ना, 2 अल्फा, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, हम थर्ड और फोर्थ से 2 में पुट कर रहे हैं। तो ये हो गया 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू है गामा प्लस 3, तो 2 अल्फा, तो गामा प्लस 3 माइनस यहाँ पर है बीटा, और बीटा की वैल्यू आएगी डेल्टा प्लस 1, डेल्टा प्लस 1, तो डेल्टा प्लस 1, और इसके बाद इक्वल टू में कितना 5, ये हो गया 5, तो ये हो गया 2 गामा प्लस 6 माइनस डेल्टा माइनस 1 इक्वल टू 5, तो 2 गामा माइनस डेल्टा, तो ये 6 माइनस 5 कट जाएगा 0, इतना बचा। और पहले वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3 गामा माइनस 2 डेल्टा, 3 गामा माइनस 2 डेल्टा इक्वल टू कितना है 6, इक्वल टू 6। बच्चों ये तो आई इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना। तो सॉल्व करने के लिए भाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 3 गामा माइनस 2 इक्वल टू 6, तो इनको माइनस कर लेते हैं, तो गामा हो गया और ये माइनस 6 हो गया, तो गामा की वैल्यू आ गई -6। अगर गामा -6 आया मेरे भाई, अगर गामा -6 है तो इसका मतलब है कि 3 -6 -2 डेल्टा इक्वल टू 6, तो यहाँ से 2 डेल्टा इक्वल टू हो गया -18 -6 दैट इज -24, तो इसकी वैल्यू आ गई -12, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ अल्फा की। तो बच्चों अल्फा होगा गामा प्लस 3, तो अल्फा हो रहा है गामा प्लस 3, तो गामा की वैल्यू है -6, तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू -3 हो जाएगी। बीटा की बात कर लेते हैं, तो बीटा कितना होगा भाई, बीटा की वैल्यू बच्चों क्लियरली डेल्टा प्लस 1 नजर आ रही है, डेल्टा प्लस 1, और डेल्टा की वैल्यू -12 है प्लस 1, तो कितना हो गया -11। तो आपको फाइनली पूछा क्या आपसे, आपसे इनका मॉड पूछा है, 3 सबका आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो बच्चों 1 by 1 यू कैन पुट द वैल्यूज, 3 11 -6 और -12, तो कितना होगा भाई, ये तो हो गया 18, ये हो गया 29 30 31 32 आंसर है बच्चों इसका, 32 विल बी द आंसर। सो आई होप कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को, और बहुत इजीली मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आपको याद कराया जा रहा है, ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं अगर आपने वास्तव में तैयारी की है। तो बच्चों इसका आंसर है 32 विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच A इज एट -1, 0। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक्सिस
ड्रॉ करता हूँ तो -1,0 इधर मिलेगा, तो -1,0 ए पॉइंट है। ए पर जो एंगल है वो 2π/3 है, तो ए पर जो एंगल है वो 2π/3 है, तो ऐसे है ए पर एंगल 2π/3। ये वाला जो एंगल है बच्चों ये 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री का मतलब ही 2π/3 होता है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है वो कि ए बी इक्वल टू ए सी, और बी जो है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो बी यहाँ पे लाई करेगा। चलो ये बच्चों बी हो गया, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये सी रहा होगा, इसको भी इससे मिला दो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि ए बी की जो लेंथ है वो इसके इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना। और आपको क्या गिवन है, बी सी की लेंथ गिवन है 4√3, तो ये आपको 4√3 गिवन है और ये दोनों लेंथ इक्वल हैं। अब इक्वल लेंथ कितनी है भाई, कुछ भी सपोज कर लो कि ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए सपोज कर लो, लेट कि ये ए हैं दोनों, तो ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, और ये आपको एक एंगल दिया है। बच्चों जब भी किसी ट्रायंगल में आपको तीनों साइड इन्वॉल्व हो और एक एंगल इन्वॉल्व हो तो वहां पे कोसाइन रूल लगता है, कोसाइन रूल, ठीक है ना। तो कोसाइन रूल लगा लेते हैं, ठीक है ना, बाय कोसाइन रूल। बच्चों कोसाइन रूल लगाते हैं ना, तो अच्छा कोसाइन रूल लगाने से पहले इसमें कुछ और भी है क्वेश्चन में, बी सी एंड द लाइन बी सी, ये जो बी सी है वो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 को अल्फा बीटा पे करती है इंटरसेक्ट। इसका मतलब आपको पता है क्या है, एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तो जो इसको जैसे कि मान लिया ये लाइन है ना, ये एक लाइन है, जो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ और ये अल्फा बीटा है, और ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। क्लियर है, तो मुझे अल्फा बीटा चाहिए। भाई एक बात तो एकदम क्लियर है, मुझे अल्फा बीटा कब मिलेगा, मुझे अल्फा बीटा तब मिलेगा जब मुझे BC लाइन पता हो। भाई जब मुझे BC लाइन पता होगी तो मैं उसको y इक्वल टू एक्स प्लस 3 के साथ सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे BC निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि BC का स्लोप तो मिल सकता है, क्योंकि ये 120 हो गया, दोनों इक्वल हो गए तो वो 30-30 हो गया, 30-30 तो वो 60 हो गया, सॉरी 30 हो गया, तो 180 माइनस 30 कितना होता है 150, तो ये 150 हो जाएगा, इतना क्लियर है, ये 150 हो गया। लेकिन स्लोप से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास ना तो B पॉइंट है, P आपको निकालना है, ना ही आपके पास C पॉइंट है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, BC की इक्वेशन निकालने के लिए अभी तो मुझे नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि पहले मैं A निकाल लेता हूँ, ठीक है भाई। अगर A निकल जाएगा तो कुछ ना कुछ बात बन जाएगी, तो हम कोसाइन रूल लगा लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोसाइन रूल लगाऊं तो कोसाइन रूल क्या होगा, कॉस 180, भाई कॉस 180 होगा, कॉस 120। तो कोसाइन रूल क्या होता है, जिस एंगल को आप डील कर रहे हैं उसके जो एडजेसेंट साइड होती हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय जो एडजेसेंट साइड है उनका, नीचे वो आ जाएगा। अब cos 120 कितना है, cos 120 होता है cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस 30 कितना है, माइनस साइन 30, पे cos 90 प्लस 30 कितना होगा, माइनस साइन 30, तो माइनस 1/2 हो गया, और ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 कितना होता है 48, और ये कितना हो गया 2a स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 48, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना होगा 3a स्क्वायर इक्वल टू 48। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई 16, और a यहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि a लेंथ है यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, भाई ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो ये 4 और ये 4√3। तो आपको पूरे ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन तो मिल गई, ठीक है ना। ये 30 है, ठीक है भाई, ये भी 30 है। अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि सब कुछ तैयार है, ठीक है ना, A मिल चुका है तो B पॉइंट मिल गया, हो गया काम। कैसे मिल गया भाई, एक बात बताओ, A क्या है, A है ये वाली लेंथ, ये पूरी लेंथ कितनी आ गई आपकी, A लेंथ कितनी आ गई 4 आ गई, और ये ओरिजिन है भाई, ये तो y एक्सिस है ना, दैट इज कॉल्ड y एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो इसका मतलब ये बताओ ओरिजिन से यहाँ तक कितना है 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और ये पूरा कितना है 4 यूनिट, तो ये 1 यूनिट ये 4 यूनिट, तो ये कितना हो गया 3 यूनिट।
तो अगर ओरिजिन से 3 यूनिट है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,0। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको पॉइंट मिल गया, स्लोप आपके पास है, आप इस लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे इसके साथ। चलो करते हैं भाई। इक्वेशन ऑफ लाइन 3,0 150। तो इसका मतलब 3,0 से लाइन पास हो रही है और एंगल है कितना 150 डिग्री। तो इक्वेशन क्या बनेगी y माइनस 0, ठीक है, tan 150 डिग्री और x माइनस 3। तो हियर विल बी tan, और tan 150 कितना होता है, tan 180 माइनस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस tan 30, और माइनस tan 30 होता है -1/√3 x माइनस 3। तो ये हो जाएगा y√3 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन। और ये हमें दी है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो बच्चों ये दी है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। एम आई राइट? यस। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए यहाँ पर। कितनी आ गई y की वैल्यू? x प्लस 3 और √3 और प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ गया x√3 प्लस 3√3 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो ये √3 प्लस 1 हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे आप, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3√3। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो 3 कॉमन लेके 1 माइनस √3 और नीचे आ रहा है 1 प्लस √3। तो यहाँ से आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा लें। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस √3। ठीक है, तो कितना हो गया 3 1 प्लस 3 माइनस 2√3 और नीचे आ गया -2। तो x की वैल्यू आ गई 3 और 4 माइनस 2√3 बाय -2। तो 2 से डिवाइड कर दो, बल्कि -2 से डिवाइड कर दो। तो कितना हो गया 3 और -2, तो इतना आ गया। तो √3 -2 ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, आपको x कोऑर्डिनेट तो मिल गया। अब आपको y कोऑर्डिनेट और चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल जाएगा भाई, ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 3√3 -6। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? y की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ से आएगी x प्लस 3, इसमें 3 ऐड कर दो। तो इसमें 3 ऐड करोगे तो ये आ जाएगी y की वैल्यू। तो बच्चों x की जो वैल्यू है उसको अल्फा बोला गया है और इसको बीटा बोला गया है। अब देखो कि आपको रिक्वायरमेंट किसकी है। आपको रिक्वायरमेंट है बीटा की पावर 4 और अल्फा स्क्वायर की। तो बीटा की पावर 4 अल्फा स्क्वायर, तो पहले अल्फा स्क्वायर निकाल लो। तो अल्फा स्क्वायर कितना होगा 9 × 3 27 प्लस 36 माइनस 2 3 6 6 6 36 √3। तो ये हो गया 7 6 13 60 और 36 √3। ठीक है, अब बीटा की बात करते हैं। तो बीटा स्क्वायर निकाल लो। तो बीटा स्क्वायर कितना होगा 9 × 3 27 प्लस 9 माइनस 2 3 6 और 3 18। तो ये हो गया बीटा स्क्वायर 36 माइनस 18 √3। यहाँ से आप 18 कॉमन ले सकते हो, तो 2 माइनस √3 हो गया। इसका अगेन स्क्वायर कर दो उन तरफ। तो ये कितना हो गया 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ठीक है ना, 18 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करो 4 प्लस 3 माइनस 4 √3। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बीटा की पावर 4। हमें चाहिए बीटा की पावर 4 और अल्फा स्क्वायर का डिवीजन चाहिए। बीटा पावर 4 और अल्फा स्क्वायर चाहिए। तो बीटा की पावर 4 तो ये रहा 18 × 18, और यहाँ पे कितना है 7 माइनस 4 √3, और डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर कितना है? अल्फा स्क्वायर ये रहा। इसमें से आप कुछ कॉमन ले लो। इसमें से आप क्या कॉमन लोगे भाई? 9 कॉमन ले लो इसमें से आप 9। तो 7 माइनस 4 √3, तो ये कैंसिल आउट हो गया इससे। तो फाइनली आंसर कितना बना? जो हमें आंसर लिखना है वो कितना लिखना है भाई? ये बचा 9 to 18, तो 36 आंसर होना चाहिए। 9 to 18 36 विल बी द आंसर। ठीक है भाई, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा देख लेना, कभी इधर उधर हो जाए। बट दिस इज द अप्रोच एंड वी विल फाइंड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बाय दिस वे। सो आई होप कि सबको
समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ पे कोसाइन रूल क्यों लगाया था, क्योंकि एक ट्रायंगल आपको दिया है, उस ट्रायंगल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब तीनों साइड की इन्फॉर्मेशन है, एक एंगल की इन्फॉर्मेशन। अगर एक एंगल की इन्फॉर्मेशन है और तीनों साइड कहीं ना कहीं आप एसोसिएटेड है तो आप कोसाइन रूल लगाते हैं हमेशा, है ना। चलिए तो बच्चों ये आपका सेशन था स्ट्रेट लाइन का, एंड आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। आई थिंक कितने क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन थे ना, आई थिंक यस 14 क्वेश्चन थे। तो बच्चों 14 क्वेश्चन के सेशन में आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, होप सो। और अब नेक्स्ट सेशन हम लेके आएंगे सर्कल का, और बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।